शंकराचार्य से जुड़ी 4 बड़ी खबरों ने हड़कंप मचा दिया। शंकराचार्य के अपमान से नाराज होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, देखिए अलंकार अग्निहोत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक 12 सेकंड का वीडियो है, वायरल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य के कैंप के बाहर आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाने वाले तहरीर दे रहे हैं और उनके पोस्टर किसके साथ दिखाई दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ, सतवा बाबा के साथ तहरीर लिखी जाती है और फिर क्रॉस तहरीर, 2 तहरीर हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपकी स्क्रीन पर होंगी वो तहरीर। मगर इसके साथ साथ एक और खबर आती है, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन के बीच ठीक वैसा ही बवाल देखने को मिला मथुरा में, जहां पर संत समाज, देखिए मथुरा का कितना आक्रोशित है, कुर्ता तक फाड़ दिया गया। मतलब ये खबरें एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। मगर सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में आकर सबसे पहला इस्तीफा देकर बवाल मचा दिया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप देख रहे हैं, यह है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी ने जो इस्तीफा लिखा है, और यह इस्तीफा बहुत महत्वपूर्ण है। इनके हाथ में एक पोस्टर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें यह बता रहे हैं कि शंकराचार्य के बुटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचकर जिस तरह से उनको पीटा गया, उससे यह बेहद आहत है। यह बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जो इस्तीफा दे रहे हैं, वो इस्तीफा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह इस्तीफा आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। और यह इस्तीफा बहुत कुछ बयां कर रहा है। विद्रोह का महाप्रलय, उसका शंखनाद दिखाई दे रहा है इस इस्तीफे में। और ये अफसर हैं, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बोर्ड पर खुद रेजिग्नेशन लिख रहे हैं, रिजाइन लिख रहे हैं बोर्ड पर। और ये 5 पन्नों का जो रेजिग्नेशन इन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी विचारधारा से काम कर रही है। प्रयागराज में शंकराचार्य प्रकरण एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कपा देता है। यूजीसी केंद्र सरकार द्वारा हिंदू समाज को बांटकर उन पर शासन करने की अवधारणा से लागू करना प्रतीत होता है। यह सीधे तौर पर इस इस्तीफे में लिखा हुआ है। मगर बात इस्तीफे तक सीमित नहीं है। अब केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं प्रयागराज। कहां? प्रयागराज, वो उन्हीं का क्षेत्र है। और 8 किलोमीटर दूर, महज 8 किलोमीटर की दूरी थी शंकराचार्य तक पहुंचने में। मगर वहां पहुंचे, लेकिन शंकराचार्य से मुलाकात करने नहीं जा पाए। अब इसके पीछे की भी एक वजह बताई जा रही है और शंकराचार्य खुद बता रहे हैं। शंकराचार्य के बयान पर आए, मगर उससे पहले यह 12 सेकंड का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। 12 सेकंड का केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी गूगली डाल दी, इसके मायने आपको समझ में आ जाएंगे 12 सेकंड के महज इस वीडियो में। सुनिए जरा, 12 सेकंड का है। सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए मतलब केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि भाई शंकराचार्य का विवाद तो खुद योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया, मैं तो खुद प्रार्थना कर सकता हूं, प्रार्थना करने तक मैं सीमित हूं। मुख्यमंत्री के स्तर से जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। यही कह रहे हैं ना केशव प्रसाद मौर्य। यानी केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि जब विवाद खुद योगी आदित्यनाथ ने किया तो फिर मैं काय को समेटूं इस रायते को। अब शंकराचार्य देखिए क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन वो कह रहे हैं अविनेक्षा मुक्तानंद का दावा केशव प्रसाद मौर्य को जानबूझकर रोका जा रहा है, समझदार नेता को किया जा रहा है साइडलाइन। कौन कह रहा है? शंकराचार्य। और शंकराचार्य का बयान और सीधे तौर पर संकेत क्या दे रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य स्वतंत्र होते तो वो अब तक उन्हें संगम में स्नान करा चुके होते। केशव प्रसाद मौर्य को रोका जा रहा है, एक समझदार नेता को दबाने की कोशिश की जा रही है। लब्बो-लुबाब उनके बयान का यही है, शंकराचार्य कह रहे हैं। अब जो खबर छन के आ रही है वो ये आ रही है कि डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य जब प्रयागराज पहुंचे तो चर्चा उठी कि शंकराचार्य से मुलाकात कर सकते हैं। अब प्रयागराज में तैनात अधिकारियों की उन्होंने क्लास ली है। खबर यह आ रही है कि एक बड़े जिम्मेदार पर आसीन एक अधिकारी को शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जवाब तलब कर लिया है केशव प्रसाद मौर्य ने।
खैर, मगर केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है। वो जानते हैं प्रयागराज में तो बस आदेशों का पालन हो रहा है। जो गंगा बह रही है ना, उसका सारा पानी जो है वो गोमती से आ रहा है, वो जानते हैं। मगर इससे पहले खुद शंकराचार्य भी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ चुके हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई, शंकराचार्य ने, कि सीएम तो असल में केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की संज्ञा तो खैर उन्होंने कंस से दे दी थी उनके मंत्रियों की। लेकिन यहां अब जो बवाल खड़ा हुआ है, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे लेकिन मुलाकात करने नहीं गए, उसको लेकर भी अब सियासत सवाल पूछ रही है। मगर अब मैं आपके सामने दो तहरीर रखना चाहूंगा। दो तहरीर आप देखिए, दो तहरीर प्रयागराज में क्या चल रहा है समझ जाएंगे आप। सबसे पहली तहरीर शंकराचार्य के शिविर में आकर उपद्रव करने वाले जो थे ना, उनके खिलाफ लिखी गई थी। आरोपी सब कैमरे के सामने हैं, उनकी सबकी पहचान है, जो नारे लगा रहे थे आई लव बुलडोजर बाबा। उन पर कोई एक्शन, कोई शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। अब होता क्या है, अब देखिए दूसरी तहरीर। ये दूसरी तहरीर जानते किसकी है? शंकराचार्य के शिष्यों के खिलाफ लिखाई गई है। तहरीर का विषय यह है, और बहुत दिलचस्प मुद्दा है, लिखा हुआ है यह कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ की तुलना विधर्मियों से की गई। यह हम कट्टर सनातनी सैनिकों को अच्छा नहीं लगा। अब एफआईआर और क्रॉस एफआईआर दोनों तरफ से हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक जमीन तैयार हो रही है। पुलिस की लाठियों की सीमा रेखा के सहारे हो रहे हिंदुत्व के इस अद्भुत बंटवारे को आप नमन कीजिए। जहां कह रहे थे ना कि बटेंगे तो कटेंगे, यह कुछ उसी टाइप का मामला है। अब यहां पर हिंदुओं को भी बट गया, हिंदू भी बट गए। दो दो तहरीर। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लीजिए, शनिवार को जो सामने आपके शंकराचार्य के कैंप के सामने आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लग रहे थे। और नारे कौन लगा रहा था जानते हैं आप? उनकी भी तस्वीरें सामने आ गई, पोस्टर सामने आ गए। अब उस पोस्टर को भी देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह पोस्टर होगा, देखिए। खुद पोस्टर में आपको दिखाई दे रहे होंगे स्वयं योगी आदित्यनाथ और साथ में सतुआ बाबा। और इस तस्वीर के नीचे देखिए सचिन सिंह, कट्टर सनातनी सेना प्रमुख लिखा हुआ है। यानी विरोध हुआ, बवाल हुआ, तहरीर तक दी गई, तस्वीरें तक सामने आई, मगर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहां मसला शंकराचार्य के अपमान से जुड़ा था। प्रयागराज से दूर अब मथुरा से भी एक तस्वीर हैरान करने वाली आई है, और यह तस्वीर भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, यह तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में क्या है? एक संत आपको अपना कुर्ता फाड़ता हुआ दिखाई दे रहे होंगे। अब ये कुर्ता क्यों फाड़ रहे हैं, पहले जरा देख लीजिए, फिर मामला क्या वो बताता हूं। चलो मैं करूं, चलो हम खड़े रहेंगे मंदिर में। आप तमाशा करने के लिए, आप तमाशा करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? आप ऐसे करेंगे, आप लोग जाओ मत, नहीं हम नहीं जाएंगे, आप मत जाइए, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल। तमाशा करेंगे आप, तमाशा आप कैसे बोलिएगा? अभी नहीं, हाथ बंद करिए, नहीं हम तमाशा नहीं, नितिन नवीन बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहां मंदिर में कॉरिडोर निर्माण को लेकर पहले से विवाद चल रहा है, विरोध था। और वहां के जो गोस्वामी हैं उनके साथ पुलिस की नोकझोंक हो जाती है। और आलम देखिए क्या हुआ, सेवायत गोस्वामी अपना कुर्ता फाड़ देते हैं, नितिन नवीन से मुलाकात नहीं हो पाती है। और अब ये तस्वीरें इसलिए सवाल खड़ा कर रही हैं कि जो हालात प्रयागराज में पैदा हुए, प्रयागराज में क्या हुआ देखा आपने, शंकराचार्य को पुलिस ने रोका, फिर उसके बाद विवाद हुआ। और यही स्थिति मथुरा में भी पुलिस प्रशासन के साथ नोकझोंक हो रही है, अपमानित व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। यानी काशी में मणिकर्णिका घाट जमकर विवाद हुआ, बवाल हुआ। प्रयागराज में बुटुक ब्राह्मणों की चोटी तक खींचने तक की बात आई, तस्वीरें सामने आई। मथुरा में अब यह नया बवाल शुरू हो गया। आखिरकार यह मामला जानबूझकर इतना योगी आदित्यनाथ बढ़ा क्यों रहे हैं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। यह महज इस्तीफा नहीं है, यह इस्तीफे के इतर उस विरोध की बानगी है जो अब दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है।
और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार खुद डिप्टी सीएम शंकराचार्य के समर्थन में आ रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ ये कौन सी हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं कि शंकराचार्य के आगे झुकने को तैयार नहीं है। क्या इसके तार सीधा गुजरात लॉबी से भी जुड़ते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।